तू कर दे फैसला हक सचदारो कर दे फैसला हक सचदा दस दे गुनाह दी सजा तू कर दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं जोर से ताली के साथ बोलिए आमीन। जोर ताली से बजाओ बैठे तो औरतों की आवाज है, इनका मुंह तक मेरे को हिलता हुआ नहीं दिखता। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को इनका मुंह तक भी हिलता हुआ नहीं दिखता किसी का भी, सबके ही बिल्कुल सुन। एक बार जोर से हालेलुया बोलो की आवाज समझ आई ना? आवाज किसकी आई? जब हालेलुया का मतलब है कि प्रभु के नाम की महिमा हो, जब ये शब्द दोहराया जाता है बार बार तो शैतान डरता है। हालेलुया। चर्च के बारे में बहुत सी बातें आप सुनते हैं, चर्च में आने वाले लोगों के मुंह से भी बहुत सी बातें सुनते हैं। 90% लोग ये बोलते हैं कि यार चर्च जाओ तो तुम लोग ठीक हो जाओगे, बीमारियां तुम्हारी ठीक हो जाएगी। और कुछ 10% ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो ये बोलते हैं कि चर्च में तो धर्म परिवर्तन हो जाता है। उन 10% लोगों से कभी जाके मिलना और उनकी जिंदगियों को झांक के देखना अंदर से, वो खुद एक दुखी और टूटे हुए लोग हैं। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती, जो कोई व्यक्ति जैसा बोता है वैसा वह काटता है। अगर कोई किसी व्यक्ति को जहां वो ठीक हो सकता है जाने से रोकता है तो खुद भी वो सुखी नहीं रह सकता। ये बाइबल बताती। मैं भी किसी के द्वारा बुलाया गया और भेजा गया एक व्यक्ति हूं। मैंने आपको कई बार अपनी बारे में बताया कि मैं चर्च जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं एक पंजाबी फैमिली से हूं। मैं यीशु मसीह को गाली देने वाला व्यक्ति था। आज मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। उसके पीछे एक कारण है कि 90% लोगों ने मुझे भी यही बोला था कि भाई अगर तुम चर्च जाओगे तो ठीक हो जाओगे, क्योंकि मैं बहुत सी गलत चीजों में फंसा हुआ था। और 10% लोग मेरे साथ भी ऐसे थे जो मुझे रोज बोलते थे कि यश भाई चर्च मत जाना, चर्च जाओगे तो तुम्हारा धर्म बदल दिया जाएगा, ये हो जाएगा, तुम्हें वो खिला देंगे वो खिला देंगे। पर मैंने 90% वाले लोगों की बात सुनी और मैं चर्च देखने गया कि होता क्या है। और जब मैं देखने गया तो आज जो आप देख रहे हो चर्च में भविष्यवाणी को होता हुआ, ये मैं भी देख के आया था और मैं हैरान था। कैसे हो सकता है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में सब कुछ जानता हो? कैसे हो सकता है कि जो बीमारी दवाइयों से मेरी ठीक नहीं हुई, चर्च आने की वजह से वो आज ठीक हो चुकी है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी हैरान हो गया था जब पहली बार मैं गया था। मैं एक घमंडी टाइप का लड़का था और चर्च के सबसे पीछे जाके बैठता था, क्योंकि मेरे को अंदर आना पसंद नहीं था। और दिल्ली के तीसरे कोने में, साउथ दिल्ली में मैं चर्च जाया करता था, मुझे आज भी याद है। शुक्रवार को चर्च लगती थी वहां पे, रोज मेट्रो से किराया लगा के जाता था मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज वही समय आपके साथ भी बीतता है, आने वाले लोगों के साथ बीतता है। चर्च कोई वो धार्मिक स्थल नहीं है जहां पर आप एक बार आओ, पैसा चढ़ाओ, आपको झाड़ा दे दिया जाएगा, उसके बाद आप चले जाओ और काम हो गया। चर्च एक जिंदगी है, एक रिलेशनशिप है। बाइबल ऐसा बताती है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जिसका संबंध ठीक नहीं है, वो परमेश्वर से जो कुछ मांगता उसे मिलता नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। हालेलुया। 9 घंटे सो के आए हो तुम लोग। अगर अभी भी तुम्हें नींद आती है तो फिर याद रखो शैतान तुम्हारे शरीर में कब्जा कर चुका है। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हो, ये वचन वीरवार को भी मैंने बताया था, पर आधा बताया था, पूरा नहीं बताया था, कि आज जब आप किसी तांत्रिक का पोस्टर लगा हुआ देखते हो और उसमें ये लिखा हुआ देखते हो कि 21 दिन में अपने इस व्यक्ति को वश में करें, इस व्यक्ति को मरवाना हो, काबू करना हो, वो लिखा था ना, बिछड़ा प्यार मिलाना हो। आप एक लाइन उसमें कॉमन पढ़ोगे जो हर व्यक्ति लिखता है
कि 21 दिन में अगर ऐसा नहीं हुआ तो पैसे वापस दे दिए जाएंगे। यही वो तांत्रिक ने लिख के लगाया होता है। वो ऐसा बोल क्यों रहा है? ऐसी कौन सी ताकत है उसके पास कि वो दावा करता है कि 21 दिन में मैं जिस बंदे का तू मुझे नाम देगा ये तेरे वश में करवा दूंगा मैं। ऐसी कौन सी ताकत है उन लोगों के पास? सारी जिंदगी लोगों की बीत गई सिर्फ ये बोलते हुए कि मेरी नंद ने या मेरी सास ने या मेरे जेठ ने या मेरे इसने या मेरी बुआ ने मेरे ऊपर जादू टोना किया है। पर जिस दिन आप चर्च आते हो उस दिन आपको पता चलता है कि मनुष्य अपनी गलती की वजह से फंसा हुआ है। जादू टोना आप पर चल नहीं सकता अगर आप सही हो तो। ये बात बाइबल में लिखी। बाइबल में लिखा अगर तुम परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलते हो तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम पे जादू टोना कर सके। जो कुछ भी आज तुम्हारे घर में चल रहा है और तुम्हारी पर्सनल लाइफ में चल रहा है ये सारी की सारी जड़ तुम्हारे अंदर से शुरू होती है। जिन गलतियों को तुम नॉर्मल बात समझते हो उस गलतियों की वजह से तुम्हें इस दुख को भोगना पड़ता। कितनों को बात समझ आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही समझ? आज लोगों को यह बात बतानी और समझानी बहुत जरूरी है कि ये दुख की शुरुआत हुई कहां से। बाइबल बताती परमेश्वर किसी को दुख देके खुश नहीं। जिस तरह बाइबल बताती है कि मां के 3 बेटे होते हैं वो तीनों को ये नहीं कहती कि एक मेरा बेटा गरीब मरेगा, दूसरा बीमारियों में मरेगा और तीसरा वाला फलवंत जिंदगी जिएगा। ऐसा कोई मां नहीं बोलती है। उसी तरह परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया, मैं नहीं चाहता कि वो फलवंत जिए और तू गरीबी में और कर्जे में और डिप्रेशन और बीमारी में जी के अपनी जिंदगी को खत्म कर दे। लिखा जो कुछ भी आज तेरे पास है वो तेरी वजह से तेरे पास आया है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है जो कुछ तुम मुझे दोगे वो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। वो मैं तुम्हें। कितनों को बात समझ आ रही है? आज दुखों की जड़ को समझना जरूरी है कि दुख शुरू कहां से हुआ और वो शुरू होता है जब आप गलतियां करते हो। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति चर्च में आता है और जिसके बारे में भेद बोलता हूं, जिसकी बीमारी के लिए मैं प्रेयर करता हूं, तो सबसे पहले मैं उसको ये बोलता हूं अपने पापों की माफी मांग। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती जब 38 साल का रोगी जो चल नहीं सकता था, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, उसको खड़ा किया, अपने टखनों पे वो खड़ा हो गया, तो जैसे ही वो ठीक हुआ लंगड़ा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक बात जाते हुए बोली कि अब दोबारा पाप मत करियो, कहीं इससे ज्यादा बुरी हालत तेरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला कि अब घर जा, अब ऐसे एक समागम करवाइयो, अब घर जा लंगर करवाइयो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अब तू देख ठीक हो चुका है, इसीलिए अब दोबारा पाप मत करना, कहीं तू इससे भी बुरी हालत में फंस जाए। पाप को हमारे दुनिया में और हमारे घरों में आम चीज बना दिया गया है। जैसे कि झूठ बोलना। खड़े हम आदर्श नगर के स्टैंड पे पर हम फोन करके क्या बोलते हैं, बस मैं तेरे घर के नीचे ही हूं, आगे ही हूं मैं। इसको हम आम बात समझते हैं, पर बाइबल में इसको झूठ कहा जाता है। परमेश्वर की नजर में आप झूठे हो। मां बहन की गालियां देना, लोग कहते हैं तो आम चीजें गुस्से में निकली जाती है। बाइबल में लिखा गाली देने वाला व्यक्ति कभी फलवंत नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, अगर निकलती है तो तुम्हारे जीवन को कचरा कर देती है। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती जैसा तुम बोलते हो वैसा तुम्हारे साथ होता है। सुबह उठते ही आपने लोगों की आदत देखी कि वो सुबह उठते एक शब्द बोलते हैं, पैसे नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूं, आज मेरी तबीयत मुझे ठीक, आज मैं बीमार सा लग रहा। आप जैसे शब्द सुबह उठ के बोलते हो वैसा आपके साथ होता है। एक लेडीज हमारे नॉन में थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी अपनी गलती की वजह से यही बात। प्रार्थना हो गई, चर्च आने लग गए, बाइबल पढ़ने लग गए, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, सारे बाबा बाबाओं को छोड़ दिया। पर एक गंदी आदत क्या, रोज जब भी मिलना एक ही बात बोलना, पास्टर जी मुझे लगता है मेरे अंदर शैतान है, पास्टर जी मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा है, मेरे अंदर कोई शैतान है। और जब उसकी मौत हुई तो उसी शैतान की वजह से हुई। उसकी बेटी कहती कि मेरी मम्मी को कोई ऐसा लगता है कोई लेने आता है बार बार, और वो डर जाती। सोच के देखो, एक व्यक्ति जब किसी के लिए प्रार्थना करता तो दुष्ट आत्मा निकालता, उस व्यक्ति की आदत होती क्या बोलने की कि मेरे अंदर कौन रहता है, परमेश्वर रहता है। और एक व्यक्ति जो ये बोलता है मेरे अंदर तो शैतान रहता है, चाह कर भी शैतान उसमें से निकल नहीं सकता। मुंबई में एक मेरे दोस्त है, कभी मेरे से जब मिलने आते हैं या मैं मिलता तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं यश भाई मैं आपको एक बात बोलता हूं, लोग शैतान से पता क्यों नहीं छूट रहे, परमेश्वर उन्हें छुड़ाना चाहता है।
छूट क्यों नहीं रही? कहता उन्होंने खुद उसे गले लगा रखा है, छोड़े कैसे? कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल में लिखा मनुष्य अपनी गलतियों की वजह से परीक्षा में पड़ता है। आप आज जो कुछ भी भुगत रहे हो, यह आपकी गलती है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब ठीक है तुम्हारी गलती थी, पर अगर आज तुम मुझ पर विश्वास करो तो आज तुम उस जीवन को प्राप्त करोगे जो स्वर्गीय जीवन है, जो खूबसूरत जीवन है। मैं 2017 से पहले अगर अपना जीवन बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे ये सोच के कि मेरा जीवन, मेरी लाइफ कैसी थी। अगर मैं आपको बताना शुरू करूं 2017 से पहले मैंने क्या क्या किया और कहां कहां मैं जाता था, क्या क्या किया करता था और किन किन लड़कों के साथ मैं घूमता था, आप सोच में पड़ जाओगे कि वो व्यक्ति आज ये सेवा कैसे कर सकता है। एक ही शब्द जो मैंने अभी बोला आपको कि अगर आपके पापों की माफी हो जाए, अगर परमेश्वर आपके पापों को माफ कर दे, तो लिखा वो जीवन जो दुनिया जीने के लिए तरसती है तुम्हें मुफ्त में परमेश्वर देगा। और आज लोग जी भी रहे हैं वो जीवन। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। इसीलिए अब आप डिसाइड करो कि आप किन लोगों में आते हो, उन 90% लोगों में जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को सच्चाई बता रहे हैं, या उन 10% लोगों में जिन लोगों की अफवाहों पर विश्वास करके अपना घर उजाड़ के बैठे हुए। मैं सोच में रहता हूं हमेशा कि कैसी मेंटालिटी है लोगों की कि किसी के कहने पे वो अपना फैसला बदल देते। किसी के कहने पे वो ये फैसला कर लेते कि ये सच्चा है कि वो झूठा है, और अपनी सोच का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। बाइबल में लिखा तुम्हें उसके आगे सर झुकाना जिसने आसमान और धरती को बनाया है। ये जो बाबा बने बैठे हैं कुर्सियों पे, इनके आगे कहीं भी नहीं लिखा सर झुकाने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर नहीं है। कौन है परमेश्वर? तुम्हारी सांसें कौन चला रहा है बताओ? तुम्हें रोटी कौन खाने के लिए दे रहा है? आज अगर तुम बीमार हो तुम्हें ठीक कौन कर सकता है? ये आसमान किसके सहारे टिका हुआ है? ये धरती किसने बनाई है? ये बारिश कौन करवाता है? गर्मी सर्दी कौन लेकर आता है? ये पंछियों को खाना कौन खिलाता है? ये पेड़ पौधे कौन उगाता है? तुम्हारी मौत और तुम्हारा जीना किसके हाथ में है? बाबा का क्या रोल है बताओ बीच में? पर लोग बेवकूफ हो चुके हैं। अरे बाबा आ रहा सत्संग, चलो चलो चलो, सवाल नहीं पूछते कौन है वो। अगर तो वो परमेश्वर है तो चलो, अगर वो परमेश्वर नहीं है तो मैं क्या करूंगा वहां जाके? क्योंकि आप सोचोगे हम भी तो प्रार्थना सुनने के लिए आए हैं, आप भी तो प्रचार ही कर रहे हो। उनमें और हमारे में एक फर्क है। वो लोग अपने आप को एक भगवान के तौर पे दिखाते हैं, हम नहीं। मैं प्रचार करके चला जाऊंगा और यही बोल के जाऊंगा कि इस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो, मेरे पास कुछ नहीं। पर उन लोगों की तस्वीरों के आगे लोग सर झुकाते, उन्हें मालाएं पहनाई जाती। वो लोग चाहते कि हमारे आगे लोग हमारी पूजा करें, और पढ़ लिख के लोग गोबर हो गए और वो अभी भी वही कर रहे हैं। क्या लिखा बाइबल में? एक विश्वास करने वाली लड़की प्रभु यीशु मसीह के पीछे आके कहती है कि मैं इसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। लिखा 12 साल से उसको ब्लीडिंग होती थी, उसका लहू बहता था। उस टाइम पे ऐसी औरतों को अशुद्ध कहा जाता था कि तुम परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकती। उसने कहा मैं विश्वास करके जाऊंगी, भीड़ बहुत है, मैं यीशु मसीह के पास पहुंच तो नहीं सकती, और उसने कहा मैं विश्वास के साथ उसके कपड़े के धागे को भी छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और बाइबल बताती कि भीड़ में घुस के गिरते पड़ते उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ और वो ठीक हुई। पलट के यीशु मसीह ने उसको एक बात बोली। क्या बोला? तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया। किसने? तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया। क्या विश्वास है आपका? प्रभु मैं विश्वास करके हर रविवार चर्च जाऊंगा, मैं हर वीरवार को प्रभु चर्च जाऊंगा, मैं विश्वास करता हूं मैं जितना चर्च जाऊंगा उतना मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या विश्वास है आपका कि प्रभु मैं चर्च जाके विश्वास के साथ सेवा करूंगा, चप्पल उठाने की, मैं ठीक हो जाऊंगा? कुछ भी आपका विश्वास हो सकता है। प्रभु मैं विश्वास करके जा रहा हूं। आज लोग ठीक क्यों नहीं है? विश्वास की वजह से विश्वास नहीं करते।
इतने चमत्कार देखने के बाद, इतनी हीलिंग देखने के बाद, इतने चिन्ह चमत्कार देखने के बाद भी बपतिस्मा लेने के लिए भी वेट कर रहे, सोच रहे हैं कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करूं कि ना करूं। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। जब मैं चर्च गया तो मेरी 60%, 60% मेरी बीमारी ठीक हुई थी, 40% नहीं हुई थी। पर मैं विश्वास करके हर हफ्ते चर्च जाके सेवा किया करता था कि शायद एक दिन ठीक हो जाऊंगा, और कुछ महीने बीतने के बाद मेरी वो पूरी चीज निकल गई थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लानत है उस दास के ऊपर जिसको उसका स्वामी आए और सोता पाए। लिखा उस दास को उसका स्वामी एक काम दे गया था कि मेरे आने तक पूरे घर का ख्याल रखना। और लिखा जब स्वामी घर आने में लेट हुआ तो उस नौकर ने मारना पीटना शुरू कर दिया, अत्याचार शुरू कर दिया, गलत शिक्षा शुरू कर दी, घर का माहौल खराब करके रख दिया उसने। लिखा जब उसका स्वामी घर आएगा तो लिखा उसको दंड देगा और नरक की आग में फेंक देगा। तुम एक दास हो भाई, तुम्हें परमेश्वर काम देके गया है कि उसके आने से पहले तुम उसकी प्रजा को तैयार करो, सुसमाचार प्रचार करो। पर लिखा उसके आने में देरी हुई तो दास सोने लग गया, खाने पीने शादी ब्याह में लग गया, जो आज मसीह लोग कर भी रहे। अरे क्या करना, बेदारी को देखा, चल चल चल। कोई वॉलंटियर को फोन करो वो खाना बनाने में बिजी, किसी को फोन करो वो शादी में गया हुआ है, किसी को फोन करो वो रिश्तेदारी में घूम रहा है। यही बात क्या लिखी वचन में, वचन में क्या लिखा मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मत्ती उसका 24 उसके 36 में लिखा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले दिनों में जिस दिन तक नूह का जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी आना का होगा। नूह को परमेश्वर ने बोला भाई बाहर डिस्टर्बेंस बंद करो, बच्चे की मत। बाइबल में लिखा नूह के दिनों में भी परमेश्वर ने बोला एक जहाज बना कि मैं जल प्रलय लेके आना और लोगों को प्रचार कर, जो तेरी बात मानो उसको जहाज में ले, और जब जल प्रलय आएगा तो वो बचा जाएगा, बाकी मारे जाएंगे। क्या हुआ? लिखा जब नूह भी प्रचार करता था तो मौज मस्ती मार रहे थे लोग, खा पी रहे थे, विवाह शादियां ब्याह चल रहे थे, घूमना फिरना चल रहा था। लेकिन जिस दिन सलाब आया दरवाजा बजाते रह गए, वो नाव का दरवाजा खुला नहीं दोबारा। आज वही बीमारी है लोगों को। आज क्रिश्चियंस लोगों को, चर्च में आने वाले लोगों को समझना चाहिए कि हमारा काम है रोज सुसमाचार प्रचार करने का। एक जहाज बनाने के लिए आपको परमेश्वर ने बोला जब तक जल प्रलय नहीं आ रहा तब तक तुम्हें जहाज बनाना पड़ेगा। यानी कि जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं हो रहा है तुम्हें उसके लिए काम करना पड़ेगा। लिखा वो दास जो आलसी हो गया, तुम बुलाए तो सुसमाचार के लिए गए थे पर आज आलसी हो गए, अपने घर बनाने में लगे हुए हो। बाइबल में लिखा तुम मेरी सेवा करो मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम मेरे लिए काम करो मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बाइबल में लिखा कभी निचला स्तर नहीं देखते। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, शक नहीं करते, बाइबल बताती है अपनी बीमारियों से जल्द आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज विश्वास नहीं करते लोग। चर्च को भी एक बाबा की संस्था की तरह समझा जाता है। ये सोच आप लोगों को बदलनी होगी लोगों की। मैं भी यही सोच के चर्च गया था। आज मेरा पूरा परिवार सेवा करता है, हम भी बथेरे लोगों के पास घूमे। मैं इतने इतने पता नहीं क्या क्या बांध के घूमता था कि शायद मैं ठीक हो जाऊं, और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे ऊपर प्रार्थना की गई उस दिन मैं ठीक हुआ। आज तक मैं ठीक हूं, दोबारा मैंने उस हॉस्पिटल और दवाइयों का चेहरा नहीं देखा। तैयार हो विश्वास करने के लिए कि वो परमेश्वर आज आपको हील करके वापस भेज रहा है, आपको चंगा करके वापस भेज रहा है। उसने कहा अगर वो अपने दास को आता जब आएगा सोता हुआ देखेगा, इसको बिठा दे, ये इतनी डिस्टर्बेंस कर रहा है मेरे को हद से ज्यादा, छोड़ दे उसको, बाद में बात करेंगे उस बारे। हालेलुया। अगर वो तुम्हें सोता हुआ पाएगा, बाइबल में परमेश्वर ने लिखा, परमेश्वर आके कहता अरे तू वही नहीं जिसको मैंने कहा था जा चर्च जा नाइट प्रेयर किया कर, तू क्या कर रहा है? मैं थोड़ा रेस्ट पे था। लिखा जब स्वामी आपके तुम्हें सोता हुआ पाएगा तो तुम्हें दंड देगा।
लिखा जब नूह जहाज बना रहा था लोग मस्ती मार रहे थे। आज भी वही हो रहा है। एक पास्टर आके प्रचार करता कि जाओ बेदारी के लिए काम करो, देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कलीसिया मजे मार रही है। कोई शादी में है तो कोई ब्याह में है तो कोई गांव में है तो कोई इधर है तो कोई उधर है तो कोई उधर है। हमारे पास रोज पैम्पलेट बांटने का टाइम नहीं है, पर गांव जाने के लिए हमारे पास 20 दिन का टाइम है। सच है कि नहीं सच है? खुद शीशे में खड़े होकर पूछो यार, सही बात है यार। उस दिन मुझे पैम्पलेट बांटने जाना था तो मैंने उन्हें फोन करके बोल दिया मेरे पे टाइम नहीं है। अब मैं 25 दिन से गांव में पड़ा सड़ रहा हूं, अब टाइम है मेरे पास। टाइम सबके पास है। सोच, आप शादी को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते, प्रचार को नहीं। इसलिए आपकी वैल्यू और आपकी ग्रोथ परमेश्वर ने उतनी रखी है। मैं शादी ब्याह को इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूं, मैं परमेश्वर के प्रचार को इंपॉर्टेंट समझता हूं। इसलिए मेरी इज्जत और मेरा लेवल अलग है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का महीना शुरू हो चुका है। ये पूरा महीना प्रचार का महीना होता है, आपको मालूम होगा। सिर्फ प्रचार होता है, घर घर जाके लोगों को इनवाइट किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह क्यों पैदा हुए बताया जाता है। तुम्हारे जीवनों में परमेश्वर ने क्या काम किया, ये गवाहियां आप लोगों को देते। ये वो महीना है, उत्साह, आनंद, जश्न, दावतों का महीना है। अगर इस महीने भी आप सेवा पे नहीं उतरे, प्रचार पे नहीं उतरे, तो आप उसी दास की तरह जिसको लिखा गया कि स्वामी जब आएगा तो उसे सोता पाएगा और दंड पाएगा। हालेलुया। क्या करना है आज से? बोलो प्रचार करना। लिखा तुम अपने शादी ब्याह अपने घरों में बिजी हो गए हो, प्रचार बंद कर चुके, सेवा पे आना बंद कर चुके, चर्च आना बंद कर चुके। क्यों? उसने कहा जैसे नूह के दिनों में हुआ, जब वो जहाज बना रहा था तो लोग अपने शादी ब्याहों में मस्तियों में लग गए थे। एक व्यक्ति, मैं हैरान होता हूं लोगों को, बीमारी में मर रहे हैं पर संडे शादी को प्रेफर करेंगे पर चर्च नहीं जाएंगे। मर जाएंगे भले बीमारी में, क्योंकि रिश्तेदार हमारा बुरा ना मान जाए। इसलिए रिश्तेदार तुम्हें गुलाम बना के रखते हैं अपना। किसको इज्जत देनी सबसे ज्यादा? परमेश्वर। आज मैं उन लेडीजों को कहना चाहता हूं जब परमेश्वर को इज्जत ना दे के अपने घर वालों को, लोगों को ज्यादा इज्जत देती है कि ये क्या सोचेंगे। आप इज्जत ले भी नहीं सकते परमेश्वर से कभी, क्योंकि बाइबल में लिखा जो मुझे इज्जत देता मैं उसकी इज्जत 100 गुना बढ़ा देता हूं। आप सारे काम छोड़ के जब सबके बीच में बोलोगे कि नहीं मुझे चर्च जाना है, ये काम बाद में करेंगे, शाम को करेंगे, आज चर्च जाना, देखो परमेश्वर तुम्हारी इज्जत कितनी बढ़ाता है। फिर मैं भी एक चप्पल साफ करने वाला व्यक्ति था चर्च में, पर मैं इज्जत देता था अपने चर्च को। टाइम पे पहुंचता था चर्च में, 2 घंटे पहले पहुंचता था, सेवा करता था, दरिया भी बिछाता था वहां जाके। जो पास्टर हमारे बोलते थे वैसा ही करता था बिल्कुल। उन्होंने बोला इतने बजे ये करना तो इतने बजे करता था। मैं कभी उन वॉलंटियरों में शुमार नहीं हुआ कि जिसको फोन करके घर से बुलाया जाए। बल्कि आप मेरी बहन से पूछो, हम दोनों चर्च जाते थे, सिर्फ 3 महीने में वॉलंटियर लीडर था मैं चर्च का। मुझे लीडर बना देता चर्च का। क्यों? आज तक मेरे पास्टर ने मुझे फोन करके चर्च में नहीं बुलाया, आज तक। आज भाई सेवा, मैं 2 घंटे अपने आप पहले पहुंचता था बिना बुलाए। सेवा प्यार से की जाती, शौक से की जाती, मजा आता है इसको करने में। फोन करके बुलाने वाला सिस्टम है जबरदस्ती, और परमेश्वर भी समझ जाता है कि इसको कोई लेना देना नहीं। आज आपको नूह के दिनों की तरह आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना है। मुझे इसके साथ समय बिताना है, मुझे घर में समय। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि मैं ज्यादा प्रेयर करता हूं, घर पे टिकता नहीं, बहुत कम रात को मैं घर पे होता हूं। तो वो भी कहते घर पे रुको, समय बिताओ, थोड़ा बैठा। मैंने एक शब्द अपने दिमाग में बसाया है, जिनके बच्चे फौज में हैं उनके माँ बाप के साथ कौन समय बिता रहा है जवाब आपके पास? तुम कहते हो जी हमें घर की सफाई करनी है, घर का काम करना है, घर में रोटी बना। फौजियों को नहीं करना क्या? उसी तरह तुम्हें कहा गया तुम परमेश्वर की फौज में शामिल हो चुके हो। भाई ये ड्रामे करने बंद कर दो, घर के काम, मुझे समय बिताना, आप फौज में दाखिल हो चुके। बिताओ जाओ उन लोगों के साथ, जब वो कल उद्धार नहीं पाएंगे तुम्हें लानत मिलेगी। तू प्रेयर करने में समय नहीं बिताता था? नहीं, मैं अपने पापा के साथ समय बिताता था।
वही व्यक्ति उठ के तुम्हारी बाइबल बाहर फेंक देता है, उसे ही तुम इज्जत दिए फिरते हो। रॉन्ग हो गई है टीचिंग, लोग भूल गए हैं किसको इज्जत देनी किसको नहीं। परमेश्वर को साइड में रख के हमारे पास सारी चीजों के काम है। रात को नाइट प्रेयर का टाइम नहीं, पर रात को शादी में जाने का हमारे पास टाइम है। नाइट प्रेयर में आने के लिए मैं जॉब से आऊं, मैं थक चुका हूं, पर अगर यही जॉब से आके मुझे शादी पे जाना तो मेरे को कोई थकावट नहीं, मैं होके आ जाऊंगा, कपड़े भी खरीद के लाऊंगा, प्रेस भी करा के लाऊंगा। भाई किस बात के लिए तुम्हें परमेश्वर ने अपना दास बनाया? किस बात के लिए तुम्हें अपना परमेश्वर ने सेवक बनाया कि तुम उसकी सेवा करो? पर तुम कर क्या रहे हो? 24 घंटे तुम अपने घर होते हो, तुम घर से बाहर ही नहीं निकलते हो कि सेवा करने चलते, चल चल आज प्रेयर करने चलते हैं, चल आज ये करने चलते हैं। लिखा 2 चेले घर से निकले और प्रेयर करने जा रहे चर्च में, लिखा बीच में लंगड़ा मिल गया उन्हें, तो कहते हैं हमारे पास सोना चांदी है नहीं तेरे को देने के लिए, हमारे पास यीशु मसीह उसके नाम में तेरे को आज्ञा दे दो, खड़ा हो जा। उसके पैरों में बल आ गया। ये लाइफ है उन लोगों की। मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी मुझे चुन्नी पकड़ के लेके जाती थी मंडी। आपको भी लेके गई होगी, गई है कि नहीं गई? मम्मी की चुन्नी पकड़ के, भाई अब बड़े हो चुके हो, घर से निकलो, प्रार्थना में आओ, प्रचार करो, ये टाइम खत्म हो चुका है, छोड़ दो मम्मियों के पल्लू। अब बाहर बहुत से लड़के नशे में मर रहे हैं, बहुत से लड़के लड़कियां व्यभिचार अडल्ट्री में मर रहे हैं, गलत कामों में मर रहे हैं। निकलो बाहर प्रचार करने के लिए। बहुत हो गया मम्मी पापा के पीछे घूम रहे हो तो बोल दो अपने भाई बहुत हो गई शादी ब्याह में आना, भाई मुझे सेवा करनी। लिखा आलसी दास अगर उसका स्वामी उसको आकर सोता पाए वो दंड पाएगा। प्रभु यीशु मसीह आगे कहते अरे तेरे को मैंने चुना था प्रेयर करने के लिए, प्रचार करने के लिए, आप उसको जवाब देना मैं रोटी बना रहा था, मैं इधर था, नहीं मैं उधर चला गया, मैं उधर चला गया, मैं इधर चला गया। बाइबल में लिखा है हे निर्बुद्धि गलातियों किसने तुम्हें मोह लिया है? अपने बुलाए जाने को तो सोचो, तुम किसने चुने गए थे इसको तो सोचा करो कि मैं परमेश्वर का काम करने के लिए चुना गया हूं, ना कि टाइम पास करने के लिए। मैं लोगों को रूहें बचाने के लिए चुना गया हूं। भाई सीरियस हो जाओ सेवा के लिए, प्रचार के लिए, प्रार्थनाओं के लिए सीरियस हो जाओ। समय खराब होने वाला, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, समय खराब होने वाला है। बहुत सारे स्टेट में मैं होके आया हूं, समय खराब हो रहा है उनका इतना। आज जो मैं कह रहा हूं लोग आज वीरवार कौन चर्च में जाएगा, ये तरसेंगे लोग हालात बदलने तो देश के। मैं एक स्टेट का नाम नहीं लूंगा अभी कैमरे के सामने, उस स्टेट में लोग चर्च जाने के लिए तरस रहे हैं, चर्चें खुल नहीं रही है, तरस रहे हैं वहां लोग, चर्च लगाने नहीं दे रही सरकार उन्हें। आज दिल्ली में लोग मौज कर रहे हैं, चर्च नहीं आती। इनको समझ आएगी थोड़े दिनों में, मेरे को मालूम है हालात बदलेंगे, सरकारें बदलेंगी, इलेक्शन आ रहे हैं। आज तुम्हें आलस पड़ता है, तुम को कॉल करोगे चर्च में अरे भैया कलीसिया लग रही आ जाए, और हम बोलेंगे नहीं लग रही। हालात बदलेंगे, याद रखना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहाज जब बन रहा है तो उसकी मदद करो, बनाओ जहाज जाके। अगर तुम्हारा पास्टर सेवा करो उसके साथ जुटो, काम करो, क्योंकि सलाब आने वाला। ना कि आप ये सोच के घर बैठ जाओ मैं तो एक विश्वासी हूं ना कलीसिया का, मेरा काम है सिर्फ चर्च जाना, लंगर खाना, घर आना, और कोई मेरा काम नहीं है। अपने हाथों को उठाओ सभी जन अपने हाथों को उठाओ, रुचिवाद में प्रार्थना करो कि प्रभु आज से खुदावन मैं अपने पापों की गलतियों की माफी मांगता हूं। मेरे प्रभु आज से मैं तेरी सेवा गंभीरता के साथ करने का वायदा करता हूं। प्रभु आज मैं पूरी गंभीरता के साथ प्रभु प्रार्थना करने का, तेरी सेवकाई करने का वायदा करता हूं। प्रभु मैं आज ये बात समझ चुका हूं कि तूने मुझे एक काम दिया है, वो काम ये कि मैं दुनिया में जाके बताऊं कि जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर आज मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मेरी अगुवाई कर प्रभु कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मुझे आदर दे कि प्रभु जहां मैं जाऊं तेरे नाम को मजाक और कलाम करें। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो कि प्रभु आज मैं ये जान गया, आज मैं पहचान गया कि प्रभु आपने मेरे लिए जान दी, अपना लहू बहाया है, आप मेरा धर्म जात बदलने के लिए, जीवन बदलने के लिए आए हैं। प्रभु आज मैं जान गया कि आपने मुझे किससे बताई के लिए चुना है, आपने मुझे क्यों चुना है प्रभु, मैं अपने कामों को कर सकूं, का मदद लेके आ सकूं।
मेरे जीवन पर भी आज मैं प्रार्थना करता हूँ, जितना वचन इस कलीसिया में बोला गया, बताया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा इस कलीसिया में हजारों गुना फल को लेके आए। ये पूरी कलीसिया प्रचार और सेवकाई करने वाली बने रहती प्रार्थना करता हूँ। कभी जिस तरह तुमने मुझे पैदा किया, मेरे परिवार को बीमारियों से, गरीबी से निकाला, उसी तरह आज मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया में आया हुआ हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुड़ाया जाए। यीशु मसीह के नाम में मेरी परमेश्वर का प्रार्थना करता हूँ, मेरी जिंदगी में हजार गुना और लाख गुना फलों को लेके आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ की जवानी पवित्र नाम में बात करें। जोर से बोले आमीन।